कहानी की शुरुआत में हम वर्जिल नाम के एक गरीब आदमी को देखते हैं जो काम के खोज में द कॉम्पाउंड नाम के एक जगह पे जाना चाहता है। इस जगह पर पहुंचने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के एक डरावने रेगिस्तान को पार करना होगा, इसलिए उसने एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक टैक्सी भाड़े में लिया है। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है केथ। फिर बीच रेगिस्तान पर गाड़ी खराब हो जाती है। फिर वर्जिल जब गाड़ी से बाहर निकल के पेशाब कर रहा था तभी उसकी नजर दूर चमकती एक चीज पर पड़ी। काफी क्यूरियस होकर वो वहां पहुंचा और पत्थर पर जमी रेत को हटाया। तभी उसे शक हुआ कि ये शायद सोना है। उसने पीछे देखा, फिर कीथ को आवाज लगाई, कहा इधर आओ, मुझे कुछ मिला है। कीथ पास आया। दोनों ने ध्यान से देखा पर पक्के से नहीं कह पाए कि ये असली सोना है या नहीं। कंफर्म करने के लिए कीथ ने अपनी पुरानी लाइटर निकाली। उसे पता था अगर गर्म करने से काला हो जाए तो वो सोना नकली है, लेकिन काफी देर तक गर्म करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, मतलब ये पियर गोल्ड था। दोनों को अचानक मिली इस किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था। झट से फावड़े उठाए और उस सोने की सिल को खोदने लगे। घंटों बीत गए पर नीचे का सिरा ही नहीं मिला, जैसे कोई छोटा सा गोल्ड माउंटेन हो। उन्होंने ट्राई किया कि हाथ से थोड़ा हिस्सा निकाले पर वो हिला तक नहीं। फिर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से उसे बांधा और दूसरी तरफ पिकअप ट्रक को। साथी ने एक्सेलरेटर दबाया पर अगले ही सेकंड रस्सी टूट गई। दोबारा ट्राई किया लेकिन गोल्ड टच से मस नहीं हुआ। आखिरकार मजबूरी में उन्होंने खुदाई जारी रखी, लेकिन रात होते होते उन्हें खतरे का एहसास हुआ। ये इलाका सुनसान था और यहाँ रात को जंगली शिकारी कुत्ते मंडराते थे। उन्होंने आग जलाकर अपने बचाव का इंतजाम किया। आग के पास बैठकर दोनों ने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। गोल्ड मिलते ही लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये थी कि सबसे पहले तो उसे निकालना होगा। कीथ ने सजेशन दिया कि कोई एक जाकर पास के कस्बे से एक खुदाई मशीन ले आए और दूसरा यहाँ रुककर गोल्ड की निगरानी करे। उसने बताया अगर वो पूरब की ओर 2 दिन ड्राइव करे, 1 दिन में मशीन ढूंढे और 2 दिन में लौटे तो कुल मिलाकर 5 दिन लगेंगे। 5 दिन, उस दौरान जो रुकेगा उसे जानलेवा गर्मी, शिकारी जानवर और लिमिटेड फूड वाटर झेलना होगा। कीथ ने कहा कि उसे रेगिस्तान का अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो रुक जाएगा। मगर वर्जिल ने बिना एक पल गंवाए खुद रुकने का फैसला किया। आखिरकार गोल्ड उसने खोजा था, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह दोनों ने खाना पानी बांटा। कीथ ने कार इंजन ठंडा करने के बहाने ज्यादा पानी लेकर चला गया। जाते जाते उसने एक सैटेलाइट फोन फेंका और बोला जब मैं वापस आऊंगा हम बहुत अमीर हो जाएंगे, और फिर निकल गया। उसके जाते ही आदमी ने सोने को रेत से ढक दिया और आसपास से कपड़ा लाकर एक टेम्परेरी शेड बना लिया। लकड़ियां खोजते खोजते उसे एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन दिखा। वो अंदर गया, थोड़ा आराम किया, लेकिन बेचैनी बनी रही क्योंकि यहाँ से गोल्ड दिखता नहीं था। सिक्योरिटी फील करने के लिए उसने प्लेन के पार्ट्स तोड़कर गोल्ड के पास एक शेड तैयार किया। शाम होते होते थककर वो वहीं सो गया, लेकिन धूप की तपिश और भूख ने चैन नहीं लेने दिया। माथे पर फफोले पड़ गए। आखिर वो उठा और गोल्ड के पास जाकर उसे घूरते हुए एक छोटा सा हिस्सा जोर लगाकर तोड़ ही लिया। तभी सैटेलाइट फोन बजा। कीथ का कॉल था। उसने बताया कि ट्रक में प्रॉब्लम हो गई है और उसे आने में और देरी होगी। आदमी ने थके हुए लहजे में कहा मैंने एक टुकड़ा तोड़ लिया है लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी आ जा यार। लेकिन कीथ तो अब लालच में डूब चुका था। उसका टारगेट था पूरा का पूरा सोना खुद लेना। उसने वर्जिल को भरोसा दिलाया मैं जल्दी लौटूंगा, बस तू गोल्ड संभालते रहना। रात होते होते शिकारी कुत्तों की हलचल बढ़ गई। आदमी ने आग की मदद से मशाल जला के खुद को बचाया। एक पल भी आंख मूंदने की हिम्मत नहीं थी। सुबह होते होते वो थककर शेड में लौट आया, लेकिन दर्द और भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बाहर पानी पीते वक्त उसने देखा एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पास खाना खत्म हो गया था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि इस सांप से ही अब वह अपना पेट भरेगा। वो चाकू लेकर लपका, लेकिन फिसल गया। न सिर्फ शिकार हाथ से गया बल्कि उसके बचे खुचे पानी भी बोतल से गिर गया। प्लेन के पास गया कुछ पार्ट्स लाने। तभी उससे दूर एक महिला आती दिखी। वो फौरन गोल्ड का टुकड़ा छुपाकर प्लेन में जाकर बैठ गया। फिर बाहर आया। औरत ने पूछा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वर्जिल ने कुछ नहीं कहा। उसने एक खाने का टुकड़ा ऑफर किया पर आदमी ने मना कर दिया। वो जानबूझकर जोर जोर से पानी पीने लगी ताकि आदमी और बेचैन हो। उसे शक हो गया था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। महिला सीधा उसके शेड की तरफ बढ़ी। घबराकर आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, ऑफर किया कि वो प्लेन में आराम कर ले, लेकिन महिला नहीं मानी। आखिरकार आदमी चिल्ला पड़ा दूर हटो, लेकिन तभी उसका शरीर जवाब देने लगा। डिहाइड्रेशन की वजह से गिर पड़ा। महिला गोल्ड के पास पहुंची, कुछ ढूंढने लगी। खतरा महसूस कर आदमी ने पास पड़ी रॉड उठाकर उस पर हमला कर दिया। महिला की वहीं मौत हो गई। आदमी ने उसके पानी की बोतल उठाई और भरपेट पीकर जान में जान आई। उसने एक गड्ढा खोदकर लाश को दबाया, लेकिन कुत्तों ने लाश फिर से खोद निकाली। अब मजबूरी में उसने लकड़ियां बटोरी और लाश को जला दिया। सुबह कीथ का फोन आया मैंने मशीन ढूंढ ली है लेकिन कुछ दिन और लगेंगे। आदमी अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तभी उसे दूर एक गाड़ी जाती दिखी, लेकिन लालच ने फिर उसे रोक लिया। उसने मदद मांगने का मौका छोड़ दिया और छुप गया। उसे यह डर था कि कोई और उसका सोना ना ले जाए। फिर आया रेगिस्तान का तूफान। वो जैसे तैसे अपने शेड में घुसा, लेकिन तूफान ने सब उड़ाकर रख दिया। एक पेड़ की दाल उसके पेट में घुस गई। दर्द सहते हुए उसने उसे निकाला। फिर एक कोल्ड ड्रिंक के कैन को जलाकर जलते हुए टिन से खुद की सिलाई कर डाली। बेहोशी में उसे मरी हुई महिला का भूत दिखने लगा, एक बदला लेने आई रूह की तरह। तभी एक बिच्छू उसके जख्म में घुस गया, पर अब तक आदमी का ध्यान सिर्फ गोल्ड पर था। तभी फिर से फोन बजा मैं आ रहा हूँ, बस टिके रहो। वो गोल्ड को रेत से ढकने ही वाला था कि फिर से वही औरत सामने आ गई, लेकिन अब उसकी जुड़वा बहन। औरत ने उससे पूछा क्या तुम्हें खाना चाहिए? पर वर्जिल ने मना कर दिया। औरत ने फिर पूछा कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे, पर वर्जिल ने अपने सोने को गंवाने के डर से फिर से मना कर दिया और कहा यहाँ से चली जाओ। औरत ने पूछा क्या तुम मेरी बहन को देखे हो? सौभाग्य से लाश तो जल चुकी थी और हड्डियां कुत्ते खा चुके थे। लड़की को कुछ नहीं मिला और वो मायूस होकर चली गई। आदमी फिर से बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि चारों तरफ आग जल रही है। वो औरत जाते जाते उसके लिए आग जलाकर गई थी ताकि शिकारी जानवर पास ना आए। उसने साथी को कॉल किया पर फिर वहीं घिसा पिटा जवाब मिला। तभी शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया। आदमी को खींचते हुए दूर ले गए। आखिरी वक्त तक भी उसकी नजर उस गोल्ड माउंटेन से नहीं हटी। फिर वर्जिल मारा गया और उस पहाड़ी पर कुछ दूर कीथ एक दूरबीन से सब देख रहा था। वहां बिखरे सिगरेट के टुकड़े और खाने के डिब्बे साफ बता रहे थे कि वो पहले से वहीं छुपा बैठा था। असल में कीथ सारा का सारा सोना खुद ही लेना चाहता था, इसलिए वह इतने दिनों से वर्जिल को झूठ बोलता रहा। और जैसे ही उसे यकीन हो गया कि अब वर्जिल नहीं बचेगा, उसने गोल्ड की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर वह जब कार से बाहर निकला तो किसी और ने उस पर तीर से हमला किया और वह वहीं मारा गया। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।